नमस्ते, डार्क डिस्कवरीज में आपका स्वागत है, जहां आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो कुछ शैतान या फिर डेविल ने लिखी है, और वो भी सिर्फ एक रात में। तो चलिए बिना ज़्यादा समय गवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। कोडेक्स कीकस एक मेडिवल मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि दुनिया में अभी तक सुरक्षित और अच्छी कंडीशन में है और सबसे बड़े मैन्युस्क्रिप्ट में से एक माना जाता है। ये करीबन 13th सेंचुरी में बोहेमिया में बनाया गया था, जो कि अब चेस रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। ये मैन्युस्क्रिप्ट अपने विशाल साइज के लिए जाना जाता है, जिसका साइज है 36 इंच लंबा, 20 इंच चौड़ा और लगभग 9 इंच मोटा है। इसका वेट ही करीबन 75 केजी है और इसमें 320 पेजेस है। ये वैल्यूम से बना है जो कि एनिमल की स्किन खाल से बनी हुई है। कोडेक्स कीकस को अनोखा बनाता है उसका कंटेंट। इसमें बहुत सारे टेक्स्ट हैं और सब एकदम प्रॉपर वे में सेम हैंडराइटिंग में लिखा गया है, स्टार्टिंग से एंड तक। और ये तो हम सब जानते हैं कि स्टार्टिंग से एंड तक कुछ भी लिखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। कभी कुछ वर्ड्स छोटे हो जाते हैं या फिर कभी बड़े हो जाते हैं, एकदम सेम हैंडराइटिंग नहीं रह पाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सेम वे में सेम हैंडराइटिंग में लिखा गया है। जैसे आजकल हम कुछ टाइप करते हैं अपने फ़ोन या कंप्यूटर लैपटॉप्स में, उसी तरह इसमें मार्जिन भी बहुत प्रॉपर वे में खींची गई है और इसमें ओल्ड और न्यू टेस्टिमेंट्स मेडिकल टेक्स्ट का कलेक्शन अलग से दिया गया है। कॉस्मस ऑफ फ्रॉग, क्रॉनिकल ऑफ बोहेमिया और बहुत सारे और टेक्स्ट। लेकिन कोडेक्स कीकस को अलग बनाता है एक पेज का फुल इलास्ट्रेशन जिसमें शैतान दिखाया गया है, जिसके कारण इसे डेविल्स बाइबल के नाम से जाना जाता है। कोडेक्स कीकस के बारे में एक दिलचस्प कहानी है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था एक मॉनेस्ट्री के बारे में जो बोहेमिया में है, जो कि अब चेस रिपब्लिक में है। कहानी के अनुसार वहाँ एक मॉनेस्ट्री थी और मॉनेस्ट्री में एक मॉन्क था, उसका नाम था हरमन ड्राइक्लुअस। कहानी के हिसाब से उसने वहाँ का कोई रूल तोड़ दिया था जो कि उसे नहीं तोड़ना चाहिए था, और इसी वजह से उसे पेनल्टी ऑफ डेथ, मौत का फरमान सुनाया गया था। उसे जिंदा दीवार के साथ दफन करने की सज़ा दी गई थी, क्योंकि उस सेंचुरी में बड़ी सज़ा पर यही दंड मिलता था। जो कि मॉन्क था, उसने उन लोगों से एक डील किया कि प्लीज़ मुझे आप एक रात का टाइम दो, मैं इस मॉनेस्ट्री के लिए एक ऐसी किताब बनाऊंगा जिससे आपकी मॉनेस्ट्री का नाम रोशन हो जाएगा, और इसके बदले में मुझे बचा लिया जाए और सज़ा ना दी जाए। और उन्होंने उससे कहा ठीक है, हम तुम्हारी ये बात मान लेते हैं, लेकिन हमारी भी एक शर्त है, तुम्हें ऐसी बुक लिखना होगा जिसमें हर तरीके का नॉलेज हो, जिससे हर चीज़ पाई जा सके। उसने उनकी ये बात मान ली। मॉन्क ने सोचा, मैं इस मॉनेस्ट्री के लिए मॉन्क हूँ, तो क्यों ना मैं इस मॉनेस्ट्री के लिए बाइबल लिख देता हूँ। पर उसे आधी रात मिडनाइट तक ये रियलाइज़ हो गया कि मैं कुछ भी कर लूँ, ये मैं अकेले और एक रात में तो बिल्कुल नहीं लिख सकता। फिर उसने क्या किया कि उसने प्रेयर किया, पर यह प्रार्थना भगवान से नहीं, शैतान लूसीफर से की। उसने कहा, तुम मेरी सोल, मेरी आत्मा ले लो, बस बदले में मेरी ये बुक लिखने में मदद करो। डेविल ने कहा ठीक है, और डेविल ने ये बुक एक रात में लिख दी। तो इससे ये पता चलता है कि ये बुक इंसान ने नहीं बल्कि डेविल ने लिखी है। और इस बुक में एक पेज ऐसा है जिसमें बहुत बड़ी फोटो एक राक्षस की है या फिर डेविल की है, और लोग मानते हैं डेविल ने इस मॉन्क की हेल्प किया था। इसी वजह से उस मॉन्क ने एक पूरा पेज डेविल को डेडिकेट किया उसकी पिक्चर से। कोडेक्स कीकस की और ख़ास बात यह है कि इसमें एक रेयर और प्राचीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया है जिसे गोथिक स्क्रिप्ट कहते हैं। ये स्क्रिप्ट मेडिवल यूरोप में बहुत पॉपुलर थी, और कोडेक्स कीकस एक ऐसे रेयर मैन्युस्क्रिप्ट में से है जिसमें यह स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया है। कोडेक्स कीकस का इतिहास बहुत ही कठिन है, और ये केवल एक मैन्युस्क्रिप्ट ही नहीं बल्कि एक प्राचीन कल्चरल आर्टिफैक्ट है जो हमें मेडिवल यूरोप की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसका साइज, कंटेंट, स्क्रिप्ट और इलास्ट्रेशन
इसकी खासियत है जो इसे एक यूनिक और इनवैल्यूएबल पीस ऑफ हिस्ट्री बनाता है। कोडेक्स की रचना की कुछ और खास बातें हैं जो इसकी खासियत और सस्पेंस को स्क्रिप्ट के अंदर छिपी एक राज को ढूंढने के लिए लोगों ने काफी सालों से इसकी खोज की है। कुछ लोगों के अनुसार इसमें एक प्राचीन तंत्र का ज्ञान छिपा है जो शायद दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन इस राज की खोज अभी तक सफल नहीं हुई। कोडेक्स कीगस की रचना के बाद इसमें इतनी शैतानी शक्ति समाई थी, कुछ लोगों ने इसे डेविल्स बाइबल के नाम से भी जाना के इतिहास को बदल सकता है, बल्कि कुछ लोगों के अनुसार इसमें इतना बड़ा राज है कि इसकी जानकारी केवल कुछ ही लोगों के पास है। गीगस का इतिहास और रहस्य हमें मेडिवल यूरोप के समय की डार्क और मिस्टीरियस दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसमें शामिल इलास्ट्रेशन, डॉडल्स और इल्यूमिनेटेड लेटर्स के अलावा इसकी प्राचीन स्क्रिप्ट और नॉलेज भी बहुत खास है, लेकिन इसका इतिहास और रहस्य आज भी गहरा है और शायद हम इसके पीछे छुपी सच्चाई को कभी जान ही ना पाए। गीगस के बारे में केवल सिर्फ इतना ही जाना जा सका है कि मैन्युस्क्रिप्ट मेडिवल यूरोप के प्राचीन साहित्य के खास हिस्से का प्रतीक है, जिसमें कई अलग अलग शास्त्रों, कलाओं और इतिहासों को जोड़ तोड़ के गीगस के अंदर शामिल एक शास्त्र आर्स मोरिएंडी की खोज करने से लोग आज भी खुश होंगे, क्योंकि इसमें मनुष्य के अंतिम काल की तैयारी के बारे में बताया गया है। इसमें मनुष्य के अंतिम समय के आसपास की बातें की गई है और इसके अलावा भी कई और प्राचीन ज्ञान शामिल हैं, जिनके बारे में आज भी बहुत कुछ सीखने को। कोडेक्स कीगस के पीछे छुपी सच्चाई को जानने के लिए बहुत से रिसर्चर्स, हिस्टोरियंस ने अपना पूरा करियर ही मैन्युस्क्रिप्ट के पीछे लगा दिया है, लेकिन इस राज को अभी तक खोल पाना काफी मुश्किल है और शायद कभी भी खोल नहीं पाया जाए। इस राज को जानने के लिए हमें इस मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर छिपे प्राचीन नॉलेज का गहरा अध्ययन करना होगा। दोस्तों, ये था कोडेक्स कीगस के बारे में जो भी मुझे पता था, वो सारी इंफॉर्मेशन। और ऐसा नहीं है कि यही एक बुक है, ऐसी कई बुक हैं। हमने हमारे इंडिया में ऐसी बुक रावण ने लिखी थी जिसका नाम था रावण संहिता। उस टॉपिक पर हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल डार्क डिस्कवरीज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।